Hello friends, I am Ranjan Kumar and I am here to discuss on mind surveying. So, we will start with the definition of surveying. Surveying क्या है? Surveying is the science which deals with the determination of relative position of points. तो relative position का मतलब क्या है? एक reference plane होगा, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y एंड z। इसमें हम रिफरेंस ओरिजिन को मानते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में डिटरमाइन करते हैं या बताते हैं। तो सर्वेइंग क्या है? साइंस है जो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। कोई भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन है किसी के रिस्पेक्ट में, जो जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मांगे, रेफरेंस प्लेन मांगने हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है, वो उस पॉइंट का, वो पॉइंट और हो कहाँ सकता है? ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ सरफेस पे हो। अगर ये अर्थ है तो अर्थ सरफेस पे हो या एबव द सरफेस हो और बिलो द सरफेस, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा नहीं कि अर्थ से कुछ बहुत ज्यादा दूरी पे हो या अर्थ सरफेस से बहुत अंदर कोर के पास हो। ये सरफेस के नियर हो, ऑन द सरफेस हो या नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो, उसको हम सर्वेइंग में डील करते हैं। सर्वेइंग साइंस है, वो डील करता है determination of relative position of point on or near the surface of the earth so as to delineate उसको, ताकि हम पेपर पे ड्रॉ कर सकें उसका शेप, एरिया या डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन वेरियस पॉइंट। अलग अलग पॉइंट के बीच में हाइट में क्या डिफरेंस है, उसको हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकें। So, surveying is a science which deals with the determination of relative position of points on or near the surface of the earth so as to delineate on a piece of paper the shape, area and difference in elevation between various points। इसका पर्पज क्या है? To prepare maps, plan showing position, distance and direction of different point, ताकि उस पेपर पे उसको मैप के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सके, या बिल्डिंग है तो उसका प्लान बना सके, या माइनिंग का है तो उसको पेपर पे रिप्रेजेंट कर सके, प्लान उसका दे सके माइनिंग एरियाज का। तो उस पोजीशन उसमें क्या शो करेंगे? पोजीशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या कैसे इन्वॉल्व होता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, एंगल एंड डायरेक्शन बिटवीन लाइंस मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ सरफेस, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जो भी अर्थ पे कुछ भी रहेगा वो 3D ऑब्जेक्ट होगा। 3D ऑब्जेक्ट को या 3D चीज को ऑन पेपर हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3D डायमेंशन, उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। मगर हम पेपर पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा। स्केल, इसमें अर्थ का सरफेस बहुत वास्ट होता है, तो उसको प्रोपोर्शन और स्केल में उसको रिड्यूस करके हम एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस करके। जैसे 100 मीटर ऑन ग्राउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ पेपर। इसका स्केल क्या हो गया? 1/10,000, 1:10,000। सिमिलरली 20 किलोमीटर ऑन ग्राउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर, जैसे मैप्स में यूज होता है। तो दो टर्म है, एक प्लान है, एक मैप है। प्लान कहाँ होता है? लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, जिसमें एरिया मेरा क्या है? स्मॉल है, उसमें फाइनर डिटेल्स हम रिप्रेजेंट करेगा। और मैप क्या होता है? स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेड, जिसमें एरिया बहुत लार्ज है। जैसे इंडिया का मैप, इंडिया बहुत लार्ज है, उसको मैप में रिप्रेजेंट करेगा तो उतना डिटेल्स हम नहीं डाल पाएंगे, इसमें फ्यूअर डिटेल्स होता है।
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्राइमरी डिविजन्स के बारे में बात करेंगे।